पहले प्यार, फिर समाज के विरोध के बाद भी शादी और फिर कत्ल। यह कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन है यह हकीकत। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल JGTV को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। तो जानिए पूरी कहानी क्या है, किस तरह पहले प्रेम हुआ, फिर समाज के विरोध के बाद भी शादी और उसके बाद रहस्यमय तरीके से कत्ल। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र का है, जहां दो समुदाय के प्रेमी आपस में मिलते थे और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मामला चूंकि दो समुदाय का था, इसलिए दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने दोनों युवक युवतियों को बार बार समझाया कि यह मेल बेमेल है, ऐसी शादी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों पर प्रेम का बुखार चढ़ा था, और था क्या, दोनों अचानक ही एक दिन गायब हो गए। और गायब होने के बाद जब युवती के परिजनों ने थाने में इसकी सूचना दी तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक को जब गिरफ्तार किया गया और युवती का 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया। जब कोर्ट में बयान दर्ज हो रहा था तो युवती ने कहा, नहीं नहीं जज साहब, मैं अपने मर्जी से भागी हूँ, मुझे किसी ने अपहरण नहीं किया है और मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसके बाद कोर्ट ने उसके प्रेमी को बरी कर दिया और वे दोनों एक दूसरे जगह रहने लगे। जानिए पूरी कहानी। 9 फरवरी 2023 को गांवा थाना क्षेत्र के मालदा स्थित इंडियन बैंक जाने वाले रोड पर साहू टोला में सड़क किनारे एक अर्धनिर्मित घर में गुरुवार की शाम को 1.5 वर्ष पूर्व गायब एक महिला का कंकाल बरामद किया गया। कंकाल अर्जुमंद बानो का था, बताया जाता है। पुलिस के अनुसार उनके पति मनीष कुमार ने ही अर्जुमंद बानो की हत्या कर शव को छिपा दिया था। बता दें, मालदा निवासी 30 वर्षीय मनीष कुमार पिता देवेंद्र बर्नवाल ने वर्ष 2018 में अपनी पड़ोसी अर्जुमंद बानो से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद क्षेत्र से गायब हो गया। बाद में अर्जुमंद बानो के पिता आजम अंसारी ने गांवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन युवती ने 164 के बयान के तहत अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने की बात स्वीकारी, जिसके बाद मनीष को बरी कर दिया गया था। इसके बाद दोनों पचम्बा थाना क्षेत्र में रह रहे थे। इसी बीच उसे एक पुत्री भी हुई। 21 अक्टूबर 2021 को अचानक अर्जुमंद बानो पचम्बा से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 3 माह बाद पति मनीष कुमार द्वारा पचम्बा थाने में कांड दर्ज कराया गया तथा प्राथमिकी में अपनी पत्नी को अपने ससुराल वालों के द्वारा ही गायब कर देने का आरोप लगाया गया। मामले का जांच पड़ताल चल ही रही थी। इसी बीच संदेह के आधार पर पचम्बा पुलिस ने मनीष को हिरासत में लिया और मनीष से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो मामला सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब पचम्बा थाने में मामला दर्ज कराया था तो किसी को आभास भी नहीं था कि मनीष ने ही अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो का कत्ल कर दिया होगा। लगभग 1 साल तक पुलिस पेश में रही। इसके बाद मानवाधिकार के लोगों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पचम्बा पुलिस ने मनीष को अपने हिरासत में लिया और मनीष से कड़ाई से पूछताछ की। जब मनीष से कड़ाई से पूछताछ की तो मनीष ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो का कत्ल कर दिया है और उसके शव को गांवा थाना क्षेत्र के मालदा में ही दफन कर दिया है। के बताए स्थान पर पचम्बा पुलिस जब मनीष को लेकर पहुंची तो वहां तो घर बन रहा था, वहां एक अनिर्मित घर तैयार था। पुलिस तो असमंजस में थी कि इस जगह सब कैसे हो सकता है, लेकिन मनीष को जब दबाव दिया गया तो मनीष ने बताया यही घर है। यह घर किसी रंजीत साहब का बताया जा रहा है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस ने JCB को बुलवाया और JCB से उस घर में गड्ढे करवाए गए। जब गड्ढे करवाए गए तो पुलिस दंग रह गई। लगभग 6 फीट नीचे सड़े गले अवस्था में एक अवशेष बरामद किया। साथ ही साथ उसमें कपड़े, चप्पल और चूड़ी भी थी। अर्जुमंद बानो के परिजनों ने इस कपड़े की पहचान अपनी बेटी के रूप में किया। बताया जाता है कि मनीष प्रेम विवाह करने के बाद पचम्बा थाना क्षेत्र में रह रहा था और किसी बात को लेकर उससे पत्नी से अनबन हो गया था और मनीष ने एक साजिश रचते हुए पहले पत्नी का कत्ल किया और मालदा थाना क्षेत्र के उस घर में दफन कर दिया और आकर
पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए एक मामला पचम्बा थाने में अपनी पत्नी के गायब होने का दर्ज कराया। उन्होंने अपने ससुराल वालों पर ही अपनी पत्नी के गायब होने का आरोप भी लगाया था। और लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले पर कैसे पटाक्षेप हो गया। बताया जाता है कि मनीष के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, जिसकी पुष्टि अभी हालांकि पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन उस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है। इधर एक रिहायशी इलाके के अर्धनिर्मित मकान में शव दफन होने की सूचना मिलने के बाद गांवा थाना क्षेत्र के सैकड़ों लोग उस स्थल पर जमा हो गए। बताया जाता है कि जिस घर में मनीष को दफन किया गया था उसके आसपास के लोग, मनीष ने अपनी पत्नी को दफन किया था, उसके आसपास के लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी। वो तो पूरा पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तब जाके पूरे मामले से पटाक्षेप हो पाया और अर्जुमन बांधों के शव को बरामद किया गया है। मनीष अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उनसे और तथ्यों पर जांच कर रही है और जल्द ही कई और चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं। बहरहाल प्रेम, फिर भागकर शादी और उसके बाद कत्ल का ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता है। क्यों मनीष ने हत्या कब की, कैसे की, कब उसको ले गया, कब उसको दफन किया, ये पूरे मामले का पटाक्षेप भी जल्द ही हो जाएगा। मनीष ने क्या इस कत्ल को अकेले अंजाम दिया या उसके साथ और कोई थे, ये तमाम मामले पहलू पर पुलिस जल्द ही पर्दा उठाएगी। बहरहाल युवाओं के लिए एक संदेश है कि जज्बों और जज्बात में बनाए हुए रिश्ते ज़्यादा दिन कायम नहीं रहते। खासकर दोनों समुदाय को ये कुछ लोग ही बदनाम करते हैं। कुछ लोगों की कृत्य से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। इन आज के युवाओं को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए JGTV की पूरी रिपोर्ट। साहब आए हैं सर, यही है सर जो दिए थे आवेदन। कितना लेंगे? आज मालडा में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार मैंने एक पचम्बा थाना के कांड संख्या 9/2022 जो हारा IPC की धारा 365 के तहत अनुसंधानकर्ता के अनुरोध पे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया। यहाँ पर एक मानव शरीर का अवशेष खुदाई के बाद पश्चात प्राप्त किया गया है। प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है, इसका अनुसंधान किया जाएगा। हत्या के अगर कोई अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और इसीलिए मुझे बस इस मानव शरीर के अवशेष को प्राप्त करने के लिए दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था और मेरे सामने ये प्राप्त किया जा चुका है, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है।